हो अगर हौसले बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा दृष्टि आप सभी पर होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। कैसा रहेगा? मई 2026 का ये महीना आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सभी का बारीकी से अध्ययन करेंगे और साथ में जानेंगे कुछ बेहतरीन उपायों को। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये जानकारी मिस कर दी तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका खो देंगे, क्योंकि जब हमें पता हो कि समय की चाल क्या है और उसके अनुरूप अगर हम मेहनत करें तो फिर हम उस परिस्थितियों का लाभ और बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ग्रहों की प्लेसमेंट की बात करते हैं। दोस्तों, आपकी जो राशि है वो है 8 नंबर की राशि। ठीक है, आपकी राशि से चौथे घर में है राहु, 5वें घर में शनि और मंगल। आपके जो राशि के लॉर्ड बनते हैं वो भी मंगल देव बनते हैं। उनका कनेक्शन ज्ञान भाव से यानी 5th हाउस से बन चुका है। सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पर हो रखा है 6th हाउस में। शुक्र आपके 7th में है। वहीं गुरुदेव जो कि आपके 8th हाउस में है। केतु यहीं थे पहले भी और अभी भी यहीं है 10th हाउस में। पहले से ही केतु आपके 10th हाउस में थे, लेकिन अब खुद के नक्षत्र मघा में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में है। जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, कुछ चीज़ों में आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। दोस्तों, मंगल देव की मैं बात करती हूँ जो कि राशि के लॉर्ड है, इस समय आपके 5th हाउस में रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। मंगल है साहस के कारक, ऊर्जा के कारक, और आपकी जो स्थिति है वो है शनि के साथ में युति रहेगी, तो इम्यूनिटी लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, 1 से जो 10 तारीख है उसमें थोड़े से हालात आपके ख़राब हो सकते हैं, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, या फिर डिप्रेशन, टेंशन जैसी चीज़ें आप लोगों की बढ़ सकती है। 11 तारीख के बाद में मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद में आपकी चीज़ें स्थिर होना शुरू हो जाएंगी, आपके पक्ष में होंगी। इम्यूनिटी लेवल है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। खान पान का आप विशेष ध्यान रखिए, पेट का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बड़ी बीमारी होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। पूर्व में अगर आप हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे तो वो परेशानी ख़त्म होगी। इस समय आप हेल्थ कॉन्शियस दिखाई पड़ रहे हैं। मंगलदेव 10 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके जाएंगे 6th हाउस में। ठीक है, यहाँ पर 6th हाउस में जैसे ही मंगलदेव जाएंगे तो आपको शत्रु हंता योग का यहाँ पर निर्माण होगा। ठीक है, शत्रु आपसे भयभीत हो जाएंगे, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। ये घर है आपकी जॉब का, जॉब में जितनी भी परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। जॉबलेस हैं, बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी नहीं लग रही, ब्रेक लग गया 2-3 साल का, फिर भी नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं बैठ पा रही आप लोगों के लिए, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपकी नौकरी की व्यवस्था होती हुई दिखाई पड़ रही है। बात करें आपके लोन्स की, तो नया घर, नई गाड़ी, नया कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लोन की व्यवस्था आपकी दिखाई पड़ रही है। देखिए, लोन की व्यवस्था तभी दिखाई पड़ती है जब आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो इस महीने अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे मंगलदेव 6th हाउस में अच्छा ही रिजल्ट देंगे, आपके राशि के लॉर्ड हैं, उच्च के हो जाएंगे तो और भी इन रिजल्ट्स में आपको अच्छा प्रभाव देंगे। रोग, रिपो और ऋण तीनों में ही आपकी विजय संभव है। इस समय कोर्ट कचहरी, मुकदमे जैसी चीज़ें हैं उनसे आप परेशान हैं तो वो परेशानी भी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपके पक्ष में कोई सुनवाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको अच्छा वकील अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वकील अच्छा मिलेगा। कानूनी जितने भी परपंच है या उलझन है उनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है इस महीने। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था या आपकी खुद की संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद चल रहा है तो इस समय आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूर्व में अगर कोई रोग था, बड़ा रोग था, दवाई नहीं लग रही है, डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इन सब में भी आपको राहत मिलेगी। अब बात करें आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, यहाँ पर शुक्र देव है, 1 से 14 तारीख के बाद में बहुत खुशनुमा माहौल आपका रहने वाला है। पत्नी के साथ में पति पत्नी के रिश्ते बहुत ज़्यादा मधुर होंगे। जो स्पाउसेस है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, वो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। आप
कोई ना कोई पार्टनर के थ्रू गिफ्ट मिलेगा, अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे इस समय। घूमने फिरने का योग एक्टिव रहेगा। एक दूसरे से संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। कलेश था, पूर्व में लड़ाई झगड़े थे, रूट करके पार्टनर चला गया या छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव हो रहा था, तो वो दूर होगा। एक अच्छा समय आप दोनों व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार की बात करें तो कॉस्मेटिक, लेडीज़ आइटम वगैरह से रिलेटेड कोई भी व्यापार करते हैं, लग्जरी चीज़ों का व्यापार करते हैं, वाइट चीज़ों का व्यापार करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है। यहाँ पर व्यापार बढ़ोतरी संभव है। अच्छे क्लाइंट्स आप लोगों को मिलेंगे। मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा पैसा आप अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। ये जो घर है 7th हाउस, वो आपके डेली इनकम का भी है, तो यहाँ पर डेली इनकम जो है वो भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। शुक्रदेव दृष्टि डालेंगे आपके 1st हाउस पर। देखिए अट्रैक्टिव आप लगेंगे, पहचान आपकी एक अलग से बनेगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो छवि है समाज में वो निखरती हुई दिखाई पड़ रही है। इस समय अगर आप स्टेज वगैरह शेयर करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलने के भी पूरे पूरे योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कोई प्रतिष्ठित अवार्ड वगैरह भी आप ले सकते हैं। वहीं एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म जगत से जुड़ करके काम करते हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ये समय रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा विद्यार्थियों को गुस्सा ज़्यादा आएगा, स्ट्रेस आप बहुत अधिक लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उलझनें आपके मन में बहुत ज़्यादा चलेगी। ऐसी स्थिति में पढ़ाई से आप उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी मंगलदेव आपके 5th हाउस में ही संचरण करेंगे तो कुछ चीज़ों में आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। बाद में जैसे ही महीना बीतेगा, 15 तारीख के बाद में चीज़ें आपके पक्ष में होना शुरू होंगी। कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम वगैरह होने जा रहा है तो उसमें आपको सफलता दिलाएंगे मंगलदेव। सरकारी सेवाओं में सफलता दिलाएंगे, पुलिस, आर्मी या फिर कोई जोखिम भरे कार्य करते हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। उनका अगर कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो वो आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं गुरुदेव की, जो कि आपके 8th हाउस में। देखिए गुरुदेव भी अब अच्छी पोजीशन में है, थोड़े दिनों बाद में ये और भी उच्च पोजीशन को प्राप्त करेंगे। गुरुदेव की मैं बात करूं तो गुरुदेव आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, धन भाव के स्वामी हैं। इस समय आपको धन संबंधी चीज़ों में थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो रही होगी, संबंधी मामलों में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, लेकिन जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा भी आपको मिल रहा होगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर निर्मित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अचानक से आपकी चीज़ों में बदलाव आएगा, जितना पैसा चाहिए उतना ज़रूर मिल जाएगा, इससे अधिक आप लोगों को नहीं मिलेगा। पैसों को लेकर के थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालने ही पड़ेंगे, या फिर पैसा आएगा तो उतना आप बचा नहीं पाएंगे, वो और चीज़ों में आपके ज़्यादा खर्च होगा। बात करते हैं आपके करियर की। देखिए करियर 5th हाउस में है केतु देव, और जो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्य, और सूर्य के साथ में बुध की युति, बहुत ही अद्भुत योग है। लेकिन आपके 6th हाउस में है तो उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नहीं देगा, लेकिन 15 तारीख के बाद में चीज़ें चेंज होंगी और ये जो योग है वो लगेगा आपके 2nd हाउस में, यानी करियर का संबंध बन जाएगा आपके व्यापार से। इस समय जीवन साथी के सहयोग से करियर में आप ग्रोथ करेंगे, करियर में दबदबा बढ़ेगा, फीमेल्स का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा करियर में। आपकी कोई फीमेल बॉस है उससे अच्छे रिलेशनशिप बना करके रखिए, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। अच्छे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेंगे, मान प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ेगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र वगैरह का सोच रहे हैं तो वो आप लोगों को मिल सकता है। 1 से लेकर के 14 तारीख के बीच में थोड़ी सावधानी आपको कार्यक्षेत्र पर रखनी है। अपनी जो बातें हैं, जो प्लानिंग्स है, वो दूसरों से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप करते हैं ऐसा तो फिर वो विफल हो जाएंगी और आपको लाभ की जगह हानि होगा। 15 तारीख के बाद में चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, सब चीज़ें आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। नेम फेम मिलेगा और आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, खासतौर पर महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के इस समय बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कीजिए। फीमेल्स का जितना आप सपोर्ट लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नए अवसर मिलने वाले इस समय, अगर आपकी कोई नौकरी वगैरह का कोई इंटरव्यू वगैरह होने वाला तो वो भी आपके पक्ष में ही रहेगा। लाभ की स्थितियाँ बहुत अधिक दिखाई पड़ रही है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो महीना है थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, एक तो गुस्सा कम करना है आपको। इसके अलावा सामने वाले की बात आप सुनना पसंद कीजिए। आप सामने वाले की बात अच्छी तरह पूरी नहीं सुनते, उससे पहले ही आप गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आप लोगों की हो रही है तो आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। मैं बात करूँ लव एंड रिलेशनशिप की तो थोड़ा सा आपका अप एंड डाउन्स चलेगा ही चलेगा, नोक झोंक चलती रहेगी।
संतान के लिहाजे से ये महीना सुखद रहने वाला है। संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस महीने आप संतान के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। अगर आपकी संतान बाहर रहती है तो वो इस समय आपसे मिलने आ सकती है। आपका खुद का स्वभाव बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जो गर्मी है वो आपको दिमाग को ज़्यादा परेशान करेगी। दिमाग आपका बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा और ऐसी स्थिति में फिर आपका जो बीपी का लो और हाई होना है, ऐसी समस्याएं भी आपको हो सकती है। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों वृश्चिक राशि वालों को लेकर के चर्चा। अब हम कुछ उपायों की बात करते हैं। देखिए, मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। हनुमान चालीसा आपके लिए रामबाण है, हनुमान चालीसा का लगातार पाठ कीजिए। बहुत ज़्यादा जीवन में तकलीफ आ रही तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। रेड कलर के कपड़ों का थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहेंगे और फिर जो लोग मांगलिक हैं या फिर मंगल दोष किसी प्रकार का लगा हुआ है तो उन लोगों को और ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए इस समय सिंदूरी कपड़ों का आप ज़्यादा ज़्यादा प्रयोग कीजिए। ऑरेंज कलर के कपड़ों को बढ़ाइए और रेड कलर के कपड़ों का कम प्रयोग कीजिए और इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।